नमस्कार। भारतीय संस्कृति की महानता और वैज्ञानिकता के बारे में हम सत्संग कर रहे हैं। आइए आज का सत्संग शुरू करें। इससे पहले परब्रह्म परमात्मा से प्रार्थना कर लें सद्बुद्धि और सत्प्रेरणा के लिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र के बारे में हम उसकी वैज्ञानिकता और इसमें छिपे हुए कुछ रहस्यों को जानने का प्रयत्न कर रहे थे। हमने देखा कि मूलभूत जो चेतना है उसमें अलग अलग देव शक्तियां जो हैं उनको कई तरीके से हमें समझाने के लिए, उनका स्वरूप क्या है यह हम पूरी तरीके से समझ सकें, उन देव शक्तियों को हमारे व्यक्तित्व में जागृत करने की कौन कौन सी साधनाएं हैं, कैसे हम उसे जागृत कर सकते हैं, और जागृत करने के बाद उसे हम अपने और विश्व कल्याण के लिए उसका कैसे हम उपयोग कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, इन सब मार्गदर्शन को हमारे ऋषि मुनियों ने आगे हमने देखा कि भाषा की दृष्टि से, मंत्रों में, मूर्तियों में, चित्रों में, यंत्रों में समझाने की कोशिश की, कुछ ऐसे सिंबल बनाकर। और वो सिर्फ सिंबल नहीं थे, इनके पीछे बहुत सारा मनोविज्ञान भी था कि उनको देखकर ही, क्योंकि सामने जो दृश्य होता है उसकी एक इफेक्ट हमारे मन पर होती है, उसको बहुत अच्छी तरीके से हमारे ऋषि मुनि जानते थे, क्योंकि वो बड़े मनोवैज्ञानिक भी थे। तो एक और सिंबल जो भारतीय संस्कृति में, वैदिक धर्म में, देव संस्कृति में, सनातन धर्म में गायत्री मंत्र के रूप में हमें दिया गया। ये हमें समझाता है कि गायत्री मंत्र का कितना महत्व, कितनी इंपॉर्टेंसी हमारे इस साइंटिफिक रिलीजन, जिसे हम कह सकते हैं साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी, जिसे गुरुदेव ने कहा है, उसमें हमारे ऋषि मुनियों ने दी थी उसे इतनी महत्वता कि आज हम जब उसे समझेंगे तब हमें आश्चर्य होगा कि जीवन भर की साधना जो हमारे ऋषि मुनियों ने प्रत्येक भारतीय के लिए दी थी वो कितनी महान थी। और इसी वजह से परम पूज्य गुरुदेव ने जब यह संकल्प लिया कि 600 करोड़ व्यक्तियों के अंदर देवत्व का जागरण, धरती पर स्वर्ग का अवतरण, तो देवत्व का जागरण यानी कि सद्गुणों का जागरण प्रत्येक व्यक्तित्व में, और इसके लिए
उन्होंने यही ऋषि मुनियों की जो प्रक्रिया थी साइंटिफिक, जिसे एंटायर डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी कह सकते हैं, और उस साधना पद्धति को उन्होंने अपने आप में भी प्रैक्टिकल करके दिखाया। और हम देख सकते हैं कि इन साधनाओं को, भारतीय संस्कृति की इन साधनाओं को अनेक महान योगियों ने अपना शरीर स्वास्थ्य, अपना आयुष्य बढ़ाकर तो दिखा ही दिया है, पर गुरुदेव ने भी अपने जीवन में इस साधना से अपना व्यक्तित्व परिष्कृत करके हमें दिखाया कि महानता का अवतरण कैसे हम इन भारतीय वैज्ञानिक साधनाओं से कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन साधनाओं में हमें जैसे बाह्य प्रतीक दिए गए, ऐसे कुछ अपने शरीर पर अपने वस्त्रों के साथ, अपने ड्रेस और पर्सनालिटी बढ़ाने के लिए भी बहुत सारे दिए गए। जैसे कि इसमें से एक है तिलक। अब देखिए ये कितना साइंटिफिक है। तिलक हम यहां करते हैं तो यहां पिट्यूटरी ग्रंथि है, मास्टर ग्लैंड जिसे कहते हैं। देयर आर 7 डक्टलेस ग्लैंड्स इन आवर बॉडी। हमारी टोटली मेटाबॉलिज्म सिस्टम को कोई अगर कंट्रोल करता है तो ये इनके जो सिक्रिएशंस होते हैं इस ग्लैंड्स के, वो हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करते हैं। और इसमें भी जिसे मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, पिट्यूटरी ग्लैंड यहां पर है। इसे जब विकृत नहीं होने देना और उसे सुव्यवस्थित करना, इसका परफॉर्मेंस ठीक रहे, न सिर्फ ठीक लेकिन इसे अगर बढ़ाया जाए तो बहुत सारे अचीवमेंट्स, जिसे हम सिद्धि कहते हैं, हमारी आध्यात्मिक भाषा में हमें मिल सकते हैं। तो ये कितना साइंटिफिक है। यहां हम तिलक करते हैं, बारंबार यहां हमारा ध्यान केंद्रित होता है और टच करते हैं हम। और स्पेशली हमारी जो 5 उंगलियां हैं वो अलग अलग 5 प्राण उसमें है, अलग अलग 5 तत्वों के साथ जुड़ी हुई है। इसका भी एक साइंस है। और किस वक्त किस व्यक्ति को किस उंगली से तिलक किया जाए, इनका एक बहुत बड़ा साइंस है। देखिए भारतीय संस्कृति की क्या महानता है। हमारे एक एक प्रतीक के पीछे कितना मनोविज्ञान, शरीर विज्ञान रहा है। तो बारंबार इसे हमें तो फायदा होता है, लेकिन जब हम तिलक करके किसी भी व्यक्ति के सामने खड़े होते हैं, कोई भी व्यक्ति या तो हमारे सामने जब आता है, तब पहली दृष्टि उसके चेहरे पर जाती है और उस पर तिलक होता है, तो हमें तुरंत हमारे मन के अंदर एक भाव पैदा होते हैं कि हमारे सामने जो व्यक्ति आया है वो आध्यात्मिक व्यक्ति है, वो सज्जन व्यक्ति है, जिसका व्यक्तित्व देवत्व से सबर है, जिनके विचार देवत्व से सबर है। अपने पर भी इफेक्ट और हमारे सामने जो कोई भी आता है व्यक्ति, उस पर भी एक इफेक्ट होती है। ऐसे ही एक है कलावा। कोई भी आप धार्मिक कृत्य, कर्मकांड कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, संस्कार कर रहे हैं, उस वक्त आपको कलावा बांधा जाता है। और वैसे भी जनरली सुबह में जब हम पूजा पाठ सटकर्म करते हैं, सटकर्म हमें 3 बार करने होते हैं ना, 3 संध्या है हमारी भारतीय संस्कृति में। तो उस वक्त तिलक और कलावा। आप यज्ञ में बैठे हैं
कर्मकांड करते हैं, ये क्या है? यज्ञ का 3 अर्थ है। आगे हम यज्ञ के बारे में कभी डिटेल में देखेंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने पूरे 2 वाङ्मय लिखे हैं यज्ञ पर, तो 3 इसके अर्थ हैं। वर्शिप टू डिवाइन, इंटीग्रेशन एकता, और चैरिटी दान। देवत्व का पूजन, देवत्व का डिस्क्रिप्शन, और उस यज्ञ में आप जो सुनते हैं, जो देखते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे बहुत याद रखता है। और उस वक्त आपको ये जो कलावा बांधा जाता है हाथ पर, अब आप कोई भी काम करते हैं दिन में, आपके हाथ आगे आते हैं, और आपको, क्योंकि ये रेड है, देखिए रेड, इसके कलर सिलेक्शन में भी हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत ध्यान रखा है। तुरंत आपका थोड़ा सा ध्यान इस पर जाएगा। और ऋषि मुनि ये जानते थे कि कोई भी चीज आप जब देखते हैं, सिर्फ एक माइक्रो सेकंड के लिए भी देखते हैं, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड उस चीज पर बहुत डिटेल सोच लेता है और इसे याद रख लेता है। तो इससे क्या होता है, जब कभी आप कलावे को देखेंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड वो सभी बातें याद करेगा जो यज्ञ में आपके पुरोहित ने कही है, जो ज्ञान की बातें। वर्शिप टू डिवाइन, देवत्व का वर्णन जो उसने किया है, भगवान क्या है, परब्रह्म परमात्मा क्या है, इनकी देव शक्तियां क्या है, योर सबकॉन्शियस माइंड विल रिकॉल इट, उसे याद आएगा। आप जानते भी नहीं होगे, आपको मालूम भी नहीं होगा, और फिर भी आप बारंबार उन अच्छी बातों को याद करेंगे जो देवत्व के बारे में कही गई है। इंटीग्रेशन, दूसरी बात, एकता, वो बातें आपको याद रहेगी कि सज्जनों को संगठित करना आवश्यक है। और चैरिटी, आपकी समग्र शक्तियों को आपको यज्ञीय कार्य में देना है। ये सब बातें जो यज्ञ में हुई हैं, कर्मकांड में हुई हैं, ये सब आपको बारंबार आप जितनी बार एक ग्लैंस भी इस पर डालेंगे, काम करेंगे, कुछ देखेंगे, आपको रिमाइंड करती रहेगी। और इसकी इफेक्ट न सिर्फ आपके कॉन्शियस माइंड पर, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड पर, अनकॉन्शियस माइंड पर, सुपर कॉन्शियस माइंड पर और सुप्रीम कॉन्शियस माइंड तक होती है। कलावा, इसके अलावा हम देखते हैं कलर ऑफ ड्रेस। हमारा 3 बेसिक कलर हमने सिलेक्ट किए थे भारतीय संस्कृति में, व्हाइट, येलो और जो साधु लोग पहनते हैं केसरी। इन तीनों की एक स्पेशल इफेक्ट है मन पर। आप अगर इसका साइंस, परम पूज्य गुरुदेव ने एक वाङ्मय में लिखा है कि कलर का क्या मनोविज्ञान है और कलर की इफेक्ट आप पर क्या होती है। न सिर्फ देखने से, लेकिन जो आप कपड़े पहनते हैं जिस कलर के, उसकी एक बहुत बड़ी इफेक्ट होती है। जैसे कि पीला कलर सूर्य के साथ आपको जोड़ता है और सूर्य की साधना आप करते हैं। केसरी कलर आप में वैराग्य जागृत करता है। वैराग्य का डेफिनेशन गुरुदेव ने ये नहीं कहा है कि हमें अपनी फर्ज जो समाज की ओर, जो अपने परिवार की ओर है, सबको छोड़ देना है। वैराग्य का डेफिनेशन गुरुदेव ने ये दिया है कि प्रत्येक चीजों का सही उपयोग और
उसे सही दृष्टिकोण से देखा जाए, गलत दृष्टिकोण से ना देखा जाए। कितना सारा 3 कलर बेसिक है और एक कलर को कभी ही इंपॉर्टेंट दिया गया, वो है रेड कलर। बारंबार उसे इंपॉर्टेंट नहीं दिया गया। क्यों? वो एक्साइटमेंट का कलर है, तो उसे सिर्फ शादी के वक्त के ड्रेसिंग के साथ उसे चूज किया गया, क्योंकि शादी के वक्त न सिर्फ दुल्हा दुल्हन, लेकिन सभी व्यक्ति जो उसमें पार्ट ले रहे हैं, उनका भावनात्मक जागृति आवश्यक होती है। उनका मन जागृत हो जाए, क्योंकि अब जिस संस्कार के बारे में चिंतन होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट गृहस्थाश्रम। भगवान राम ने रामायण में कहा है, लक्ष्मण को जब वो आध्यात्मिक कुछ ज्ञान दे रहे थे, सत्संग कर रहे थे, तो कि गृहस्थ जो 4 आश्रम भारतीय संस्कृति के हैं, इसके बारे में डिटेल हम आगे देखेंगे। गायत्री मंत्र, इससे इनके लिए क्या क्या अपनी फर्जें होती है, ड्यूटी होती है, वो क्या समझाता है। लेकिन भगवान राम ने कहा कि 4 आश्रम में गृहस्थ आश्रम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? गृहस्थ के ऊपर सभी बाकी के आश्रम और पूरा संसार उस पर आधारित है, और उस वक्त जो एक्साइट होने की, जागृत होने की सबसे ज्यादा आवश्यकता है, तो सिर्फ उस वक्त रेड कलर को दुल्हन के लिए चुना गया। कलर का साइंस आप देखिए कि इतना बढ़िया है। ड्रेसिंग, और फिर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रत्येक भारतीय को दिया गया, ये है यज्ञोपवीत। मित्रों, यज्ञोपवीत क्या है? कभी आपने सोचा? परम पूज्य गुरुदेव ने गायत्री महाविज्ञान में, जिनमें उन्होंने समग्र भारतीय संस्कृति क्या है वो बड़े संक्षिप्त में समझाया, और पंचकोशी साधना, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश, कौन सी साधना से आप अपने व्यक्तित्व को परिष्कृत, परिमार्जित करके परिपूर्ण बना सकते हैं, वो बहुत संक्षिप्त में समझाया। तो उसमें उन्होंने यज्ञोपवीत, जनौ जिसे कहते हैं, और हमारे ऋषि मुनियों ने इसे इतनी इंपॉर्टेंस दी है, इतना महत्व दिया है दोस्तों, कि जब एक भारतीय अप्रोक्सीमेटली 7 साल की उम्र में जब गुरु के द्वार पर जाता है ज्ञान प्राप्त करने के लिए, जिसे उसका दूसरा जन्म समझा जाता है, द्विज, उस वक्त उसे दिया जाता है, तो पूरे जीवन भर उसके शरीर के साथ वो जुड़ा रहता है। उस वक्त उसे निकाला जाता है जब उसको चिता पर सुलाया जाता है, तभी उसके शरीर से इसको अलग किया जाता है, यज्ञोपवीत को, और इसे विसर्जित किया जाता है। उसके बाद उसे अंतिम संस्कार अग्निदाह दिया जाता है। पूरा जीवन
अपने शरीर के साथ जिसे हम चिपका कर रखते हैं, ना सिर्फ हम भारतीय, भारत के प्रत्येक अवतार, आप राम का फोटो देखिए, आप कृष्ण का फोटो या मूर्ति देखिए, और आप हनुमान चालीसा पढ़िए। हनुमान चालीसा में डिस्क्रिप्शन आता है कि हनुमान जी के कंधे पर जनेऊ सुशोभित हो रहा है। ये क्या है जिसे प्रत्येक भारतीय को हमारे महान ऋषियों ने, हमारे महान योगियों ने, हमारे महान गुरुओं ने 7 साल की उम्र से लेके मृत्यु पर्यंत अपने शरीर पर धारण करने की जिम्मेदारी दी थी। दोस्तों, मित्रों, ये है गायत्री मंत्र का मूर्तिमंत स्वरूप। जैसे गायत्री मंत्र की, गायत्री माता की एक मूर्ति है, गायत्री माता का एक चित्र है, गायत्री का यंत्र है, गायत्री का मंत्र है, वेदों में डिस्क्रिप्शन है गायत्री की चेतना शक्ति क्या है, और एक उसका और मूर्तिमंत स्वरूप है यज्ञोपवीत। और इसे प्रत्येक भारतीय की ये फर्ज है, इसका महत्व हमें समझना चाहिए। अरे हम नहीं समझे, हमारे दुश्मनों ने भी इसका महत्व समझा है। मित्रों, जब भी भारत पर हमला हुआ, भारतीय संस्कृति पर हमला हुआ, भारतीय धर्म पर हमला हुआ, भारतीय पर हमला हुआ, इस देश पर हमला हुआ, उन हमलावरों ने पहला काम ये किया था, मैकेले जैसे कई हमारे दुश्मन जिनको भारतीय संस्कृति को नष्ट करके भारतीयों को निर्बल बना देना था, ऐसे दुश्मन ये जानते थे कि भारतीयों को अगर कोई शक्तिशाली बनाकर रखता है तो ये है यज्ञोपवीत, उसे निकालो, इसे काट डालो। शिखा, यज्ञोपवीत, तिलक, इन सभी चिन्हों को उनके शरीर से मिटा डालो। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने इसका महत्व समझा था, जिन बुजुर्गों ने इस देश को विश्व का गुरु बनाया था, जिस देश को विश्व के सभी व्यक्ति कहते थे सोने की चिड़िया, इतनी हमारी भौतिक संपत्ति में भी हम अग्र थे, जिस देश को अजय कहा जाता था, यहां बहुत सारे आए, शक आए, हुण आए, अरब आए, कई हमले हुए, सबको हमने हरा दिया था। हाँ, ये अलग बात है कि गलत इतिहास हमें पढ़ाया गया कई बार। उस शक्ति का एक ही सीक्रेट कहा जाए, जिसे हटाने के लिए दुश्मनों ने भी प्रयत्न किया। हमारे दुश्मन भी इसका महत्व जानते थे कि जहां तक भारतीय के शरीर पर यज्ञोपवीत रहेगी, इसे हम कुसंस्कारी नहीं बना सकेंगे। मस्तक पर शिखा रहेगी, हम इसे कुसंस्कारी नहीं बना सकेंगे। और आप देखिए, आप जाइए जेलों में, जाइए, जिन गुनहगारों को देखिए, जिनको फांसी की सजा मिलती है उनको देखिए। अगर आप जेल में जाकर देखेंगे, विश्व की सभी जेलों में, आपको बहुत कम
या तो हम कह सकते हैं जैसे एक भी नहीं मिलेगा जिसने यज्ञोपवीत पहनी है, मस्तक पर शिखा रखी है, गुनाहित कृत्य उसके जीवन में हो ही नहीं सकता। हाँ, ऐसे कई व्यक्ति जेलों में हैं, शिखा वाले और यज्ञोपवीत वाले, लेकिन वो उन ब्रिटिशरों की जेल में थे जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपना जीवन समर्पित किया और फांसी के फंदों को हंसते हंसते अपने गले में ले लिया। जीवन और मृत्यु दोनों का महत्व समझाया। लेकिन हमारी एक पीढ़ी ऐसी है कि जिसने इसका महत्व हम भूल गए। हम आजाद हो गए लेकिन हमारी मानसिक गुलामी नहीं गई। हम विदेशी कपड़ों को पहनते हैं। हमारे गुरुजी के जो पहले गुरुजी थे, मदन मोहन मालवीय जी, आदरणीय मदन मोहन मालवीय जी, पूजनीय मदन मोहन मालवीय जी, उन्होंने अपना भारतीय ड्रेस नहीं छोड़ा था। नौकरी छोड़ दूंगा मैं भारतीय ड्रेस नहीं छोड़ूंगा। हम उस गुलामी मानस में आ गए कि हमारे पर अत्याचार करने वालों के कपड़े, सूट बूट पहनने में और टाई पहनने में अपने आप को हम कुछ ऊंचे दर्जे का समझते हैं। हम पूरे विश्व को जनेऊ पहनाना न सके और हम टाई, जो कि ठंडे प्रदेशों में सूट और टाई वगैरह इसलिए पहना जाता है कि वहां ठंड पड़ती है, हम अपने गर्म प्रदेश में उसे हमारी मानसिक गुलामी हम दिखाते हैं। वास्तविकता यह है कि हमारे स्वामी विवेकानंद जैसे युवा पैदा हो और ये जनेऊ का महत्व विश्व को समझाएं। पूरे विश्व को जनेऊ पहनाएं। और इसलिए परम पूज्य गुरुदेव ने 100 सूत्री कार्यक्रम में एक दिया है, शिखा स्थापन, यज्ञोपवीत स्थापन का कार्यक्रम। इतनी इंपॉर्टेंस यज्ञोपवीत क्या है ये मित्रों, जिसे जीवन भर अपने कंधे पर एक भारतीय रखता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझकर इसे हृदय के साथ चिपका कर रखता है, आत्मीयता और प्रेम के साथ हृदय से किसे चिपकाया जाता है? जिसे सबसे ज्यादा हम प्रेम करते हैं, जिस पर हम न्यौछावर हो जाते हैं और कमर से पास होता है। फर्ज, जब बेल्ट पहनते हैं तो मिलिट्री के लोगों को, पुलिस वालों को कमर पर बेल्ट इसलिए दिया जाता है कि वो अपनी फर्ज को समझे, और पीठ पर से पास होते हैं। 4 हमारे अंगों पर वो स्पर्श करता है। पीठ पर एक मजदूर अपना बोझ उठाता है, पीठ पर हम भी जिन महान ऋषि मुनियों की इस महान परंपरा हमें मिली है, जिससे हम अपना जीवन देवत्व बना सकते हैं, उससे हम पीठ पर उठाएंगे। कंधों पर जैसे श्रवण अपने माता पिता को 4 धाम की यात्रा कराने ले गया था, हम ऐसे ही हमारे ज्ञान का प्रचार करेंगे। यह इतनी इंपॉर्टेंट चीज, ये क्या है मित्रों? ये क्या है? ये है गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र, गायत्री मंत्र,
जिसे प्रत्येक भारतीय इतना महत्व देता है। दोस्तों, कैसे ये गायत्री मंत्र है, कभी आपने सोचा? दोस्तों, आप अगर शास्त्रोक्त विधि से बनी हुई जनेऊ हैं, हमारे शांति कुंज हरिद्वार आश्रम में जो जनोई यज्ञोपवीत बनाई जाती हैं, बिल्कुल शास्त्रीय पद्धति से बनाई जाती हैं। बाजार में जो बिकती हैं वो धीरे धीरे गलत तरीके से बनने लगी हैं, क्योंकि उसमें व्यापारी दृष्टिकोण होता है। जबकि शांति कुंज में जो यज्ञोपवीत बनाई जाती हैं उसे सुसंस्कृत भी किया जाता है उस वातावरण में, ताकि जो भी वो पहनेगा उसे, जैसे मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और उस मूर्ति के सामने जो खड़ा रहता है उससे उस प्राण शक्ति का लाभ मिलता है जिस महापुरुष ने उस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा की है। ऐसे ही शांति कुंज में शास्त्रोक्त विधि से और शास्त्रोक्त वर्णन के मुताबिक जनोई बनती है, उसमें एक प्राण ऊर्जा भी डाली जाती है। तो आप देखेंगे उसमें एक बड़ी गांठ है। पहले ओम, प्रणव, इसका प्रतीक है। ये प्रणव का प्रतीक एक बड़ी गांठ है। फिर 3 छोटी छोटी 3 knots are there, you see, 3 गांठ है। ये हैं 3 व्याहति। भूर्भुवः स्वः। परम पूज्य गुरुदेव ने ये गायत्री महाविज्ञान में बहुत डिटेल में समझाया है, हम संक्षिप्त में इसे समझते हैं। और इन 3 जो गांठें हैं उनमें से आप देखेंगे 3 लड़े निकल रही है, 3 डोरी 3 है। गायत्री मंत्र 3 पदों का है। तत्सवितुर्वरेण्यम पहला पद, भर्गो देवस्य धीमहि दूसरा पद, धियो यो नः प्रचोदयात् तीसरा पद। 3 पद का है, 3। इसलिए ये 3 लड़ों में से बनाई जाती है। और भी अगर बराबर शास्त्रोक्त यज्ञोपवीत जनेऊ हैं तो आप एक इस लट को भी खोलेंगे तो वो और 3 छोटे छोटे डोरियों से बना होगा। क्यों? तो हमारा प्रत्येक जो गायत्री मंत्र का एक पद है वो 3 शब्दों से बना है, जैसे कि तत् सवितुर्वरेण्यम, भर्गो देवस्य धीमहि, धियो यो नः प्रचोदयात्। तो पूरी तरीके से ये गायत्री मंत्र का प्रतीक है। और जब हमारे गुरुकुल, गांव में गुरुकुल थे, जब ब्रिटेन में पहली स्कूल, आई थिंक इट वाज अप्रोक्सीमेटली 1811 के आसपास पहली स्कूल जब बनाई गई थी, जब पूरे विश्व के लोग तो ज्ञान क्या है ये समझने की शुरुआत कर रहे थे, एट दैट टाइम हमारे देश में 7 लाख से ज्यादा गुरुकुल थे। जिस गुरुकुल में वेदों का ज्ञान प्राप्त करके राम बन सके, कृष्ण बन सके। और हम जानते हैं कि वेदों का ज्ञान, वेदों का बीज मंत्र, वेदों का वेद माता जिसे कहा जाता है वो चेतन शक्ति है। गायत्री गायत्री गायत्री, और उस गायत्री मंत्र का प्रतीक। और इसके साथ शिखा और सूत्र ऐसा कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट 2 प्रतीक हमें दिए गए।
शिखा मस्तक पे। मुंडन संस्कार को परम पूज्य गुरुदेव ने शिखा स्थापन संस्कार भी कहा है कि उस दिन से शिखा रखना शुरू कर देते हैं बच्चे की। और शिखा जहां पर रखी जाती है, हमारे ऋषि मुनि हजारों नहीं लाखों वर्ष से ये जानते थे। अभी अफ्रीका में गुरुदेव ने वांग्मय में मैंने पढ़ा था कि अफ्रीका में कुछ फॉसिल्स मिले, कुछ वो जमीन में से खोद काम करते वक्त, तो उससे ये साबित हुआ कि आज से 2 लाख वर्ष पहले भी श्राद्ध तर्पण किया जाता था। श्राद्ध तर्पण गुरुदेव ने कहा कौन करते हैं? जो सिविलाइजेशन इतना आगे बढ़ा होगा कि अपने माता पिता के मृत्यु के बाद भी ये जानता है कि आत्मा अमर है और उसके कल्याण के लिए भी कुछ करना आवश्यक है। तो इतने अरसे से, उस वक्त 7,1811 के आसपास मेरे ख्याल से ये है, आज से बहुत साल पहले की बात है, हमारे इतने गुरुकुल थे। गुरुकुल क्या थे? स्वामी विवेकानंद जब अमेरिका गए थे तो वहां के कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हंसी मजाक करते हैं हमारी संस्कृति पर, और ऐसे ऐसे सवाल स्वामी विवेकानंद को करते थे। उन्होंने स्वामी विवेकानंद को एक वो जो पशुओं का कत्ल खाना होता है वहां ले गए और देखिए हमने कितनी प्रगति की है, हमने कितनी प्रगति की है। यहां से हम पशु को डालते हैं, उधर से पैक होके उसका मांस निकल जाता है, ऑटोमेटिक सब चलता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा, बेटा तुम्हारी टेक्नोलॉजी उस वक्त कहना क्या बढ़ी हुई है जब उस छोर से तुम पैकेट डालो और इधर से जिंदा पशु को बाहर निकाल सको। विनाश कोई प्रगति नहीं है, अपना या तो दूसरे का। और फिर स्वामी विवेकानंद ने ये कहा कि ऐसे कारखाने हमारे भारत में प्रत्येक गांव में हैं। तुम्हारे तो कुछ कुछ जगह पर ही हैं जिसमें हम एक छोरे से पशु को डालते हैं, दूसरे छोरे से देवता बाहर निकलते हैं। देवता, मांस के पैकेट नहीं। हमारे गुरुकुल की यह शक्ति थी और वो था वेदों का ज्ञान। इस वेदों के ज्ञान को, वेद माता गायत्री को हम जीवन भर अपने कंधे पर रखते थे, शिखा और सूत्र और मस्तक पर शिखा, धर्म ध्वजा। हमारे बुजुर्गों ने दुश्मनों के हमले हमारे पर हुए, अपने सर कटा डाले, शिखा नहीं कटवाई। ये आदर्श थे उनके। इस ज्ञान का इतना महत्व था हमारे देश के लोगों को ही नहीं, लेकिन एक बार ऐसा भी हुआ था कि कोई चाइना का कोई व्यक्ति, हम यहाँ आते थे ना ज्ञान लेते, बहुत सारे आते थे, और हमारे पुस्तकों का उसने ट्रांसलेशन अपनी भाषा में किया, और जब वो लेके वापस जा रहे थे तो नदी या समुन्द्र में नाव जा रही थी तो तूफान आया। तो उस नाविक ने कहा कि भाई आपका सामान आपको फेंक देना पड़ेगा, हमें बोझ कम करना है इस नौका में से, वरना हम डूब जाएंगे। तब उस चाइनीज स्टूडेंट था, उसने कहा कि ये बुक्स मेरे देश
को पहुंचा देना, इसके बदले मैं कूद जाता हूं। वैदिक ज्ञान का इतना इंपॉर्टेंस था। बहुत सारे विदेशी आए हैं यहाँ, जिन्होंने, मैक्स मुलर भी आए थे, मैकेले आया था, लेकिन मैकेले से बिल्कुल विरोधात्मक विचार वाले मैक्स मुलर, जिन्होंने वेदों का ट्रांसलेशन करके पूरे विश्व को इसका इंपॉर्टेंस समझाया, ये ज्ञान क्या है। दारा सिकोह करके हमारे, मेरे ख्याल से वो शाहजहां का पुत्र था और औरंगजेब का बड़ा भाई था। दारा सिकोह ने हमारे देश के शास्त्रों का ट्रांसलेशन उर्दू और फारसी में कराया और अपने देश के लोगों को भेजा कि इसे पढ़ो, इसमें तुम्हें इतना बढ़िया ज्ञान मिलेगा आध्यात्मिक, जिसकी कोई सीमा नहीं। ऐसे भी अच्छे व्यक्ति हुए, पूरे विश्व में से आए थे। तो शिखा, हमारा जो मुंडन संस्कार है उसमें 3 ग्रंथियां पहले काटी जाती हैं। ये क्या है? ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि। ऋषि मुनि ये भी जानते थे कि कौन सा केंद्र रचनात्मक शक्ति का है हमारे मस्तक में, कौन सा पालनहार शक्ति का है और कौन सा परिवर्तन की शक्ति का है। और जहां पर हम शिखा रखते हैं वहां ये प्रूव हुआ कि 100 से ज्यादा एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स होते हैं जो हमारी बौद्धिक क्षमता और हमारे संस्कारों का इंप्रूवमेंट करते हैं। इसलिए हमारे स्टूडेंट्स को शिखा बांधकर अभ्यास करते थे और ऐसे अभ्यास करने का कहा जाता था, ताकि जब कभी भी जरा भी नींद आ जाए या ध्यान से चित्त हो जाए तो यहां तुरंत बाल खींचेंगे और केंद्र एक्साइट होंगे। तो हमारे प्रतीकों का ये है महत्व। गायत्री मंत्र के बारे में हम समझ रहे थे और ये गायत्री मंत्र हम जीवन भर साथ रखते हैं और उस गायत्री मंत्र की हम साधना करते हैं। जो साधना में सबसे इंपॉर्टेंट है गायत्री मंत्र का जप, माला। माला क्या है? कभी कभार हम किसी को कहते हैं माला करो, कहते हैं बुढ़ापे में करेंगे। अब जब बूढ़े हो जाओगे न तो कोई शक्ति रहेगी, न योग कर सकोगे, न आसन कर सकोगे, न ध्यान से बैठ सकोगे। शरीर की तकलीफें ही ऐसी होगी कि उस वक्त कुछ नहीं होगा। मेरे भाई, माला जब गुरु दीक्षा लेता है हमारा भारतीय, 7 साल की उम्र में, 8 साल की उम्र से गायत्री मंत्र की दीक्षा जब उसे मिलती है गुरु से, तब से ये साधना शुरू हो जाती है। गायत्री मंत्र का जप, मंत्र जप, आप देखिए इससे पूरे विश्व में इंपॉर्टेंट दिया गया है। ये बात अलग है कि अलग अलग संप्रदाय हो गए, सबने अपने कुछ न कुछ अपनी ओर से मंत्र रखे, लेकिन जप सभी धर्मों में, सभी संप्रदाय में है। बारंबार किसी एक विचार को रिपीट करना, लेकिन उसमें गायत्री मंत्र सबसे शक्तिशाली मंत्र है। अब तो YouTube पर भी बहुत सारे वैज्ञानिक संशोधन भी इस पर आते हैं। सिर्फ उसका एक शब्द, पहला जो ओम है, अब नासा ने जब सूर्य की आवाज ही नहीं, ब्लैक होल तक की आवाज और ब्रह्मांड में से आने वाली आवाजों को रिकॉर्ड किया, वो आवाज थी ओम, गायत्री मंत्र का पहला शब्द। यहां से शुरुआत होती है। वेदों का के सभी मंत्र के आगे ओम रखा जाता है।
माला से क्या होगा? माला से संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होगा। ये कैसे अंधश्रद्धा है भाई? ये कैसे हो सकता है? तब आपके सामने इतिहास में तो कई साधक हैं, कई महापुरुष हैं, कई योगी हैं, लेकिन अभी इस युग के ही आप देखिए कितने ऐसे उदाहरण हैं, जिसमें सबसे पहले हैं गायत्री परिवार के स्थापक, युग निर्माण योजना, जिन्होंने अपने महान गुरुदेव हिमालय में जो 800 साल से भी ज्यादा उम्र के हैं, उन्होंने जिन्हें जिम्मेदारी दी, वो उन्होंने 15 साल की उम्र से गायत्री मंत्र की माला शुरू की, 24 साल ये तपश्चर्या की। इससे क्या मिला? वो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, करीबन मेरे ख्याल से 7 स्टैंडर्ड तक ही पढ़े थे, लेकिन उन्होंने 4 वेद, 4 उपवेद, 108 उपनिषद, 1100 उपनिषद, 6 दर्शन, 24 गीता, रामायण, महाभारत, 18 पुराण और कई उप पुराण का ट्रांसलेशन विथ इंटरप्रिटेशन करके विश्व के समक्ष रखा और 3200 से ज्यादा पुस्तकें लिखी। इनके एक पुस्तक पर 6 व्यक्तियों ने पीएचडी की और 15 से ज्यादा यूनिवर्सिटियों ने उनको डॉक्टरेट की डिग्री दी, डॉक्टर इन लिटरेचर, डॉक्टर इन सो एंड सो, जो अपने अपने विषय में। उन यूनिवर्सिटियों ने कहा कि हम आपका जब साहित्य पढ़ते हैं तो आपका हमारे विषय में इतना ज्ञान है कि हम नहीं जानते हैं, हम आपको पीएचडी की डिग्री देते हैं हमारे विषय में। ये ज्ञान, ये शक्ति कहां से आई, ये ताकत कहां से आई? ये तो एक ही काम है उनके जीवन का, और भी अगर कई काम और पूरा जीवन, जिन पर गुरुदेव के जीवन पर भी एक थीसिस लिखा गया है, जिन और डॉक्टरेट की डिग्री ली है एक बहन जी ने। इतने महान कार्य लोग कहते हैं कि जो 800 साल में नहीं हो सकते, 80 साल में किए। ताकत कहां से आई? गायत्री मंत्र के जप। प्रूव। आप चाहते हैं कि आपका व्यक्तित्व परिष्कृत हो, सभी आयामों में इसका विकास हो, आपको यह एक्सरसाइज करनी ही होगी। आपने कोई जिम में जाते हुए व्यक्ति को देखा कि हजारों साल की आयुष्य हो उसकी? आपने कोई एलोपैथी डॉक्टर को देखा कि जो अपने आप अपने शरीर को त्याग सके मृत्यु के समय, अपनी इच्छा से मृत्यु को वरण कर सके? वन मैन इन वर्ल्ड नाउ, परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्माचार्य ने आखिरी संदेश लिखा। न सिर्फ परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्माचार्य जी ने, वंदनी माता जी ने भी यही तपश्चर्याएं की थी, और वो भी इतनी ही शक्तिशाली थी। दोनों ने स्वेच्छा से शरीर त्याग किया, आगे से कहकर कि अब मेरा इस जीवन का कार्य पूरा होता है। ये शक्ति किससे मिलती है? समझे दोस्तों, समझें। भारत की ये सबसे महान शक्ति, भारतीय संस्कृति की शक्ति, गायत्री मंत्र का जप। तो यह हम समझें कि कैसे हम जीवन भर गायत्री मंत्र को अपने साथ रख सकते हैं, कैसे हम इसी जीवन को परिपूर्ण
विकास स्तर तक ले जा सकते हैं। अब इन प्रतीकों से आगे बढ़कर हम आगे ये देखेंगे कि अद्वैत, द्वैत, त्रैतवाद इन थियरी क्या है, गायत्री मंत्र क्या समझाता है। एक, फिर इसे जब 2 में समझते हैं, उसे 3 विभागों में समझने की कोशिश करेंगे आगे हम, और उस ज्ञान को जब हम विस्तृत करते जाते हैं तो 4 वेदों के ज्ञान तक, और 4 वेदों को समझाने के लिए हजारों लाखों पुस्तक लिखी गई। और ये ज्ञान न सिर्फ पढ़कर ही, लेकिन गायत्री मंत्र के जप से भी आप अपने अंदर जागृत कैसे कर सकते हैं, ये समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का सत्संग हम यहीं विश्राम करते हैं। आगे हम इस ज्ञान को विस्तृत समझने की कोशिश करेंगे। मैंने आपसे कहा है कि जिस महान संस्कृति, जिस महान गायत्री मंत्र की महानता इतनी है कि बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े महापुरुष, और इतने ऋषि भी इसे समझा नहीं सके। नेति उन्होंने भी कहा कि ज्ञान बहुत है, इसमें से अभी तो हम थोड़ा सा ही ले सके हैं। तो मेरा प्रयत्न एक क्षुद्र प्रयत्न है कि मैं भारतीय संस्कृति और युग निर्माण योजना गायत्री मंत्र को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जबकि बहुत ही मेरा ज्ञान छोटा है। लेकिन इसके पीछे के मेरा उद्देश्य ये है कि परम पूज्य गुरुदेव ने जो प्राणी मात्र का कल्याण करने के लिए हमें कहा है, सिर्फ मानव मात्र ही नहीं, भारतीय संस्कृति पूरे प्राणी जगत को भी, वनस्पति जगत को भी, चेतना जगत को भी अपना कहती। आत्मवत् सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुंबकम। तो जैसे इस विराट कार्य में वो छोटी सी गिलहरी ने भी राम को सहाय देने का प्रयत्न किया था, और बूढ़े जाम्बुवान ने भी प्रयत्न किया था, ऐसे इससे भी कम मेरी ताकत होते हुए भी एक प्रयत्न कर रहा हूं। कहीं मेरी गलती भी हो सकती है समझाने में, तो इसके लिए मैं माफी चाहता हूं आप सबसे। लेकिन बारंबार का ये जो सत्संग है, इसके पीछे का एक ही उद्देश्य है कि विश्व, जो गुरुदेव चाहते हैं, भारतीय संस्कृति के ज्ञान को समझे, व्यक्ति निर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण का लक्ष्य हमें हासिल हो, और स्वस्थ शरीर, स्वच्छ मन, सभ्य समाज का हम निर्माण कर सकें, और पूरे विश्व को एक कर सके, ताकि आज जो ये युद्धोन्माद है, युद्ध के पीछे हम, परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं, 80% शक्ति को व्यय करते हैं मनुष्य, चाहे वो ज्ञान हो, धन हो, इन सब को। तो इसे हम एक विश्व बनाएं, एक विचारधारा बनाएं, एक संस्कृति बनाएं, एक धर्म बनाएं, एक भाषा बनाएं, और पूरे विश्व में एकता आए, और एक परिवार जैसा बनकर रहें सब। इस भाव से ये सत्संग कर रहे हैं। तो आज का सत्संग हम, हमारी वाणी को विश्राम देते हैं। ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।